शनि महाराज कुंभ राशि के जातक को अक्टूबर 2025 में कहीं न कहीं बड़ा परिवर्तन लेके आ रहे हैं, क्योंकि कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो शनि महाराज हैं। अक्टूबर 2025 में शनि महाराज की तीनों दृष्टियां, तीसरी, सातवीं, 10वीं दृष्टियां क्या परिणाम देने जा रही हैं। चार बड़े प्रमुख ग्रह परिवर्तन करने जा रहे हैं। उन चारों ग्रहों का क्या आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा। यहां पर 7.5 आपके कुंडली में लगी हुई है, अंतिम चरण चल रहा है। तो शनि महाराज की जो तीनों दृष्टियां हैं उनका प्रभाव आपके जीवन पे किस भाव पे पड़ रहा है, शनि महाराज इस समय कहां पे मौजूद हैं, तो कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने चैनल पे हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुंभ राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं वो हैं शनि महाराज। चार प्रमुख ग्रह जो परिवर्तन करने जा रहे हैं, बुध महाराज जी 10 अक्टूबर को, शुक्र महाराज जी 13 अक्टूबर को, सूर्य महाराज जी 17 अक्टूबर को, मंगल महाराज जी 20 अक्टूबर को परिवर्तन कर लेंगे। इनके परिवर्तन से कुंभ राशि के ऊपर क्या परिणाम पड़ेगा, क्या फल मिलेगा, उस पर भी चर्चा करूंगा। आपके जो पंचमेश है बुध महाराज, सप्तमेश सूर्य महाराज और आपके नवमेश भाग्येश शुक्र महाराज, इनका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो बिना समय गंवाए सर्वप्रथम आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मान सम्मान प्रभुता कैसी रहेगी, उस पे हम चर्चा करते हैं। आपके जो स्वामी है वही आपके तन को देखते हैं, वही आपके शारीरिक जितनी भी संरचनाएं होती हैं, जैसे आग लगने पर शरीर में जो दर्द होता है वो शरीर तन झेलता है। यदि कोई टेंशन है, डिप्रेशन है, तो उसको मन झेलता है, लेकिन मन के साथ साथ में उसे शरीर को भी भोगना पड़ता है। शरीर उसका भोग भोगता है। शरीर दुर्बल हो जाएगा, कुछ खाएगा पिएगा नहीं, तो हर चीज का, चाहे मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर चीज का जो दबाव रहता है अंततः शरीर ही झेलता है, तन ही झेलता है। तो तन को लेकर यदि हम बात करें तो तन के स्वामी आपके शनि महाराज इस समय कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं। यहां पर कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन, टेंशन, बात विवाद बढ़ाएंगे, मान सम्मान पे थोड़ा बहुत आपको दाग लगाएंगे। यहां पर आपको सोच समझ के कार्य करने का सलाह दूंगा। यहां पर आप कुछ भी बाहर की वस्तुओं का इस्तेमाल करने से पहले खाने पीने में जरूर ध्यान रखिएगा। दांत को लेके, आंख को लेके, साथ ही साथ में कह लें कि पेट को लेके समस्या यहां पर शनि महाराज आपको दे सकते हैं। तो इन तीन चीजों का कुंभ राशि के जातक को ध्यान रखना चाहिए। यदि हम बात करें आपके लिए, आपके पंचमेश को लेके, पंचमेश आपके बुध महाराज जी, जहां से हम आपके प्रेम प्रसंग देखते हैं, शिक्षा देखते हैं, संतान सुख देखते हैं, संतान की प्राप्ति देखते हैं। बुध महाराज जी इस समय कुंडली में आपके भाग्य के स्थान में बैठे हैं, पंचमेश नवमेश के स्थान पे जाके बैठा है, और मंगल महाराज के साथ में बैठा है, मंगल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस समय आपके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी जाएगी। सरकारी कामकाज से जुड़ा हुआ कोई कार्य है तो बेहतर होगा, अच्छा होगा। कोर्ट कचहरी का जितना भी मामला है वो आपके फेवर में ही आएगा। यहाँ पर जो आपका प्रेमी है वो आपको भरपूर लुभाने का प्रयास करेगा। कहीं ना कहीं आपका जो प्रेमी है वो आपको पाने के लिए हर वो प्रयास करेगा जिससे आप नाराजगी यदि रखे हैं तो दूर हो जाए। और यदि सिंगल आप हैं तो यहाँ पर चांसेस है कि आप डबल हो सकते हैं, किसी से प्रेम में आगे आप बात बढ़ा सकते हैं। तो इस चीज का आपको इम्पैक्ट पड़ रहा है। संतान योग की प्राप्ति का यहाँ पर योग भी बनता हुआ दिख रहा है। तो हर चीज के लिए पंचमेश जो है वो आपके लिए हर तरीके से सुख और संपन्नता देख रहे हैं। चाहे आपकी शिक्षा हो वहां पे भी मजबूत कर रहे हैं, सरकारी कामकाज में भी अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा कर रहे हैं। प्रेमी आपको प्रसन्न करेगा, प्रेमी आपको रिझाएगा। सिंगल है तो डबल हो जाएंगे। अब हम बात करें आपके सप्तमेश का। सप्तमेश आपके हैं सूर्य महाराज जी। सूर्य महाराज जी इस समय आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं और 17 अक्टूबर तक यहाँ पे रहेंगे। उनके बाद इनका परिवर्तन होगा। परिवर्तन से पहले कहीं ना कहीं सूर्य महाराज आपको डैमेज करेंगे, परेशानी देंगे। यहाँ पर आपका बिजनेस व्यापार 17 अक्टूबर तक उतना ज्यादा ग्रोथ पे नहीं रहेगा, और खासकर आपकी पत्नी के साथ आपके वैवाहिक जीवन में क्लेश उत्पन्न करेंगे सूर्य महाराज जी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपके
पारिवारिक दृष्टिकोण है वो भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि सूर्य महाराज जी पारिवारिक क्लेश बराबर देंगे आपको। और जो आपका बिजनेस है वो भी थोड़ा सा डाउनफॉल पे रहेगा, उतना ज्यादा ग्रो नहीं करेगा। यदि आप शेयर बाजार वगैरह में, मार्केट में आपने कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पर थोड़े से डूबने के चांसेस सूर्य महाराज जी बढ़ा देंगे। तो सूर्य महाराज जी 17 अक्टूबर के बाद जब आपके भाग्य के स्थान पे चले जाएंगे तब आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। लेकिन यहाँ पर भी आपको पारिवारिक क्लेश तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बिजनेस व्यापार में आपके लिए कहीं ना कहीं सूर्य महाराज जी बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे। तो यहाँ पर आपका बिजनेस 17 अक्टूबर के बाद ग्रो होगा, लेकिन उससे पहले बिजनेस डाउनफॉल पे रहेगा। पारिवारिक जो सामंजस्य है, जो दाम्पत्य जीवन है, जो विवाह में योग बन रहे हैं, उसे सूर्य महाराज थोड़ा सा यहाँ पर डैमेज करेंगे। उपाय इसका जरूर कर लीजिएगा। यदि बात करें आपके नवमेश के भाग्येश का, आपके भाग्येश शुक्र महाराज जी इस समय विराजमान है सप्तम भाव में। सप्तम भाव अपने ही घर में बैठे हैं, तो यहाँ पर भाग्य आपका प्रबल रूप से साथ देगा। जहां पर आपको सूर्य महाराज परेशान करेंगे वहीं पर शुक्र महाराज आपको संबल देंगे, अवधारणा देंगे, आपको सहारा देंगे। यहाँ पर आपके नौकरी को लेके, कैरियर को लेके शुक्र महाराज जी अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ पर आप कहीं न कहीं शुक्र महाराज की वजह से नौकरी में प्रमोशन वगैरह आप देखेंगे। शुक्र महाराज जी यहाँ पर कहीं न कहीं कुंभ राशि के जातक के लिए बेहतर रिजल्ट देते हैं। ज्यादातर शुक्र महाराज जी का जो भाव रहता है कुंभ राशि के प्रति वो बड़ा ही सरल रहता है, उनको ज्यादातर अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि मैत्री राशियां शुक्र महाराज जी और शनि राशि दोनों एक मैत्री राशियां हैं। तो यहाँ पर शुक्र महाराज जी अच्छा और बेहतर रिजल्ट देंगे। यहाँ पर आप यदि नौकरी करते हैं तो बिजनेस व्यापार में यदि आपकी उम्र 35 साल की हो गई तो आप स्विच कर सकते हैं, नौकरी छोड़ के आप बिजनेस व्यापार में जा सकते हैं। उपाय क्या करें? उपाय में आपको ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। साथ ही साथ आप ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और ज्यादातर ब्लू ब्लैक कपड़े ज्यादा पहने, इसका आप विशेष कर ध्यान रखिएगा। तो इस उपाय को आप कर लीजिएगा। साथ ही साथ में यदि मन में कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।